10th क्लास बेटा ये चैप्टर करेंगे आज हम, द सरमन एट बनारस। ठीक है बेटा, ये कंप्लीट करवा देती हूँ सिलेबस में। जो चैप्टर नहीं आएंगे ठीक है, उनकी रिवीजन में रहने देंगे, बाकी कर लो। ये चैप्टर 1 या 2 कटा हुआ है, जो मेरे पास PDF पहुँची थी उसमें 1 या 2 पोएम भी कटी हुई है। ठीक है, ब्रीफ समरी ऑफ द चैप्टर। देखो पहले ये मैं बता देती हूँ बेटा, ये 563 BC से 463 BC का टाइम था इसका। और ये नॉर्दर्न इंडिया के एक राजा का पुत्र था। कौन? किसके बारे में है? गौतम बुद्ध के बारे में। रियल नेम सिद्धार्थ गौतम था इसका। ठीक है, दिस चैप्टर गिव्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ बुद्धा एंड अ गेस्ट ऑफ हिज फर्स्ट सरमन एट बनारस। ये चैप्टर क्या किस चीज़ का कि बुद्ध के का चरित्र और उसका जो बनारस में उसने फर्स्ट सरमन दिया था, उपदेश दिया था, उसका सार प्रस्तुत करता है। द रियल नेम ऑफ बुद्धा वाज सिद्धार्थ गौतमा, और उसका वास्तविक नाम बुद्धा का क्या था? सिद्धार्थ गौतम। ही वाज ए प्रिंस एंड वाज सेंट फॉर स्कूलिंग इन हिंदू स्क्रिप्चर्स एट द एज ऑफ 12। और वो एक राजकुमार था। एंड सेंट फॉर स्कूलिंग इन हिंदू स्क्रिप्चर, हिंदू जो धर्म ग्रंथ थे उनकी शिक्षा के लिए उसे 12 साल की एज थी, उसे स्कूल उसमें ज्ञान के लिए भेज दिया गया था। एट द एज ऑफ 16 साल की एज पर ही वॉज मैरिड टू ए प्रिंसेस, एक राजकुमारी से उसकी शादी हुई। ही लिव्ड विद हर फॉर 10 ईयर्स, वह उसके साथ कितने साल तक रहा? 10 साल तक। एट द एज ऑफ 25 he happened to see some sad sights during his hunting trips। और 25 की एज में उसने क्या देख लिया अपनी इसके दौरान, हंटिंग ट्रिप्स के दौरान सैड साइट्स देखे, यानी दुख जिससे होता है वो दृश्य देख लिए। he saw a sick man, then an aged man and then a funeral procession। देखो उसने पहले एक सिक मैन को देखा, फिर एक एजिड बूढ़े आदमी को देखा, और फिर उसके बाद एक शव यात्रा देखी। These sad sights deeply touched his heart। और इन जो सैड साइड्स थे इन्होंने उसके दिल को छू लिया, यानी गहरा वो कर दिया उसके दिल में। He left home to find the cause of human suffering। और वो फिर घर छोड़ दिया, उसने घर छोड़ दिया किस चीज़ के लिए? To find the cause of human suffering। ह्यूमन सफरिंग जो मानवीय दुख हैं उनका कारण जानने के लिए। एंड टू सीक एनलाइटमेंट। ही कीप वॉन्डरिंग फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक घूमता रहा। एट लास्ट ही सेट डाउन अंडर ए ट्री, एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है लास्ट में। ही केप्ट सीटिंग देयर फॉर 7 days एंड लास्ट एनलाइटमेंट केम टू हिम। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो 7 दिन तक लगातार बैठा रहा और लास्ट में उसे क्या है? ज्ञान प्राप्त हुआ। द ट्री केम टू बी कॉल्ड द बो ट्री, द ट्री ऑफ विजडम। बो ट्री बोलते हैं उसको, ये उसी के लिए द ट्री ऑफ विजडम, बुद्धिमता का वृक्ष कहा जाता है। नाउ सिद्धार्था बिकेम नोन एज द बुद्धा। और अब सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाता है। Buddha gave his first sermon at Banaras। During this sermon, he told an anecdote that is reproduced below। ठीक है, अब उसने जो है क्या कहा था? बुद्ध ने अपना पहला जो सरमन दिया था, उपदेश दिया था, वो कहाँ पर दिया? बनारस में दिया। और फिर उसने उसके लिए एक कहानी सुनाई थी, और वो कहानी जो है उसको रिप्रोड्यूस किया गया है नीचे। अ वुमन नेम्ड किसा गौतमी हैड एन ओनली सन। एक औरत के बारे में बताया गया है बेटा, किसा गौतमी के बारे में। उसका केवल एक पुत्र था। द सन डाइड एंड द वुमन वाज फिल्ड विद डीप ग्रीफ। देखो,
द सन डाइड एंड द वुमेन वॉज फिल्ड विद डीप ग्रीफ। सन जो है ये बेटा उसका गुजर जाता है उस औरत का, और वो औरत क्या करती है, काफ़ी गहरे दुख में होती है, से भर जाती है। शी वेंट अबाउट आस्किंग पीपल फॉर मेडिसिन दैट कुड ब्रिंग हिज सन बैक टू लाइफ। अब वो ऐसी मेडिसिन पूछती है लोगों से कि उसके बेटे का जीवन वापस आ जाए। पीपल थॉट दैट द वुमेन हैड लॉस्ट हर सेंसेस, और ये लोग सोचते हैं कि उसे अपनी सेंस खो दी है, यानी वो मतलब अपनी उसमें नहीं है, पागल हो गई है। अ वाइज मैन सेंट गौतमी टू द बुद्धा, और एक बुद्धिमान व्यक्ति ने गौतमी को बुद्धा के पास भेज दिया। ही सेड दैट बुद्धा कुड गिव हर मेडिसन फॉर हर चाइल्ड। अब वो कहता है कि बुद्ध जो है वो उसको दवाई दे सकती हैं उसके बच्चे के लिए। द वुमेन वेंट टू बुद्धा एंड रिक्वेस्टेड हिम टू गिव हर द मेडिसन दैट कुड क्योर हर सन। अब क्या होता है, वो उसके बुद्ध के पास जाती है और रिक्वेस्ट करती है उससे कि वो उसकी मेडिसिन दे दे उसके बेटे के लिए, जिससे उसका इलाज हो सके। द बुद्धा सेड दैट ही कुड क्योर द बॉय इफ गौतमी ब्रोट हिम ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। देखो वो कहता है कि मैं दवाई दे सकता हूँ, इलाज कर सकता हूँ, लेकिन जब गौतमी उसके लिए मस्टर्ड सीड लेकर आए, कितने, हैंडफुल, मुट्ठी भर, ठीक है। बट ही सेड दैट शी वांटेड हैव टू ब्रिंग इट फ्रॉम ए हाउस वेयर नो डेथ हैड एवर टेकन प्लेस। लेकिन घर ऐसा होना चाहिए जहाँ से वो लेकर आए। ही सेड दैट शी वुड हैव टू ब्रिंग इट, ऐसी जगह से लेकर आना चाहिए, फ्रॉम ए हाउस वेयर नो डेथ, जहाँ पर कोई डेथ ना हुई हो, हैड एवर टेकन प्लेस, इससे पहले कोई डेथ ना हुई हो। नाउ गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब गौतमी घर घर जाती है। शी कुड फाइंड नो हाउस वेयर देयर हैड नेवर बीन एनी डेथ, और उसे कोई भी ऐसा वो नहीं मिलता जहाँ कोई मृत्यु ना हुई हो। एट लास्ट शी बिकेम weary and hopeless. She sat down at wayside. अब लास्ट में वो थक जाती है और आशाहीन हो जाती है। She sat down at the wayside as she sat there watching the lights of the city. अब निराश भी होती है और बिल्कुल हॉपलेस भी हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है कि वो रास्ते पर बैठ जाती है, रास्ते के किनारे पर, और बैठी हुई जो रोशनी होती है ना शहर की, लाइट ऑफ द सिटी, उनको देखती है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ऑल द लाइट्स वर ऑफ एंड देयर वाज डार्कनेस एवरीवेयर। और फिर वहाँ पर बैठे बैठे क्या होता है, कुछ देर के बाद सारी जो रोशनी थी वो बुझ गई और चारों तरफ क्या फैल गया, अंधेरा। दिस डार्कनेस फिल्ड द वुमेन्स हार्ट विद अ न्यू फीलिंग। अब इस डार्कनेस ने जो किया वो क्या था, इस अंधेरे ने क्या किया, जो वो औरत थी उसके हार्ट को यानी हृदय को एक नई फीलिंग से भर दिया, नई भावना से। शी सेड टू हर सेल्फ, उसने अपने आप से कहा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। डेथ इज कॉमन टू ऑल, और मृत्यु तो जो है वो सबके लिए कॉमन है, सब पर आती है। द बुद्धा रिलेटेड दिस स्टोरी टू टेल पीपल दैट इट इज़ फुलिश टू ग्रीव ओवर डेथ। अब बुद्ध जो है यह कहानी लोगों को ये बताने के लिए सुनाई कि मृत्यु पर जो है हम दुख या शोक जो व्यतीत करते हैं वो मूर्खता है। एवरीवन हु इज़ बॉर्न मस्ट डाई वन डे। अब जो जन्मा है वो एक दिन उसे मरना ही होता है। द वाइज वंस डोंट ग्रीव बिकॉज दे नो दैट फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये कहता है बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो क्या नहीं करते, दुख शो नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि यही संसार के का मतलब ये जानते हैं संसार के इस उसका ज्ञान होता है उसे कि यही वास्तविकता है। पीस ऑफ माइंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वीपिंग। अब ये कहता है रोने से मन में शांति नहीं प्राप्त होती। द ओनली वे टू ऑब्टेन पीस इज टू ओवरकम सोरो। देखिए कहता है द ओनली वे टू ऑब्टेन पीस इज टू ओवरकम सोरो। अब सोरो क्या होता है, दुखी होता है। शांति को जो है प्राप्त करने का एकमात्र ही उपाय होता है
वो क्या है, जो हमारी सौरव है उस पर विजय प्राप्त करना, दुख पर विजय प्राप्त करना। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरोज, और वह व्यक्ति जिसने मतलब क्या, ऑल सोरोज पर ओवरकम फाइंड कर ली है, कैन बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, वो मतलब क्या हो सकता है, बिकम सोरो एंड एंजॉय परफेक्ट पीस ऑफ माइंड, वही तो अपने मतलब दुखों से फ्री हो सकता है, एंड एंजॉय परफेक्ट पीस ऑफ माइंड, और मन की क्या कंप्लीट जो है परफेक्ट पीस यानी संपूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से बेटा ये चैप्टर है, इसको रीड कर लेना, ठीक है। गौतम बुद्ध के बारे में है, ये स्टोरी है, इसमें ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, और इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर दे दूँगी, आपको भेज देती हूँ, पहले आप इसको रीड कर लीजिए।